आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंद्रदेव्स कर्स वाल्मीकि रामायण पार्ट 5। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ऑलराइट, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक कहानी देखी, समुद्र मंथन वगैरह वो सारी चीज़ें कवर कर दी थी हमने, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विशाला पहुंचने के बाद श्री राम जो भी कहानी सुनते हैं, उसके बाद वो विश्वामित्र जो हैं वो उनसे कहते हैं कि अब एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्व शयन करेंगे, फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक के दर्शन करो। तो ये कहने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं। अब अगले दिन जब ये लोग उठे तो ये मिथिला के लिए निकले, ठीक है। मिथिला पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी पूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी मुनिवर विश्वामित्र से पूछे, भगवान, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दुष्ट गोचर नहीं है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले ये आश्रम किसका था। तो बेसिकली वो लोग मिथिला की तरफ जाने लगे, तो बीच में लाइक आई सेड की जो बीच की कहानियाँ होती हैं, दैट दोज आर द वंस जहाँ पर एसेंस होता है, और वो सुनने में मैं हमेशा बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ। तो ये लोग मिथिला की तरफ जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक आश्रम मिलता है जो देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं। तो श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र से कि ये देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि पहले के टाइम पर जिनका भी ये आश्रम था, उन्होंने खुद ही इस आश्रम पे और यहाँ पर पूरा श्राप दिया है गुस्से में आकर। अब उसका रीज़न क्या है और वो क्यों हुआ, मैं उसकी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या किया करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके यहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रीति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो बेसिकली इंद्र जो थे वो ऋषि गौतम का वेश धारण करके आए और उन्होंने बोला कि मैं समागम करना चाहता हूँ। मैं बोला है और यहाँ पर ब्रैकेट में इंद्र लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शायद रिवील नहीं करी। मतलब जो पूरी लाइन है ना, उसमें लिखा है मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ, और मैं के साथ आगे ब्रैकेट में इंद्र लिखा है। बट दैट एक्चुअली डज नॉट मैटर वेरी मच। वो मैं क्यों है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, ये सोचा। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। मतलब बेसिकली अहिल्या जो थी उनको समझ में आ गया था कि ये मेरे पति गौतम नहीं बल्कि इंद्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ओ इंद्र ऐसा चाहते हैं, तो इस वजह से शी एक्सेप्टेड। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। इस प्रकार अहिल्या से समागम करके जब इंद्र उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से वह वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा महामुनि गौतम हाथ में समीधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचार इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट पे लिखा है अंडकोश से रहित। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही साक्षात इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर भी इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। मतलब तुम समझ गए, इट इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और ये बोलकर गौतम महर्षि जो है वो वहां से चले गए। तो ये बेसिकली पूरे उस आश्रम की कहानी थी
कि वो दिखने में इतना अच्छा था लेकिन फिर भी वहाँ पर मतलब कोई आता क्यों नहीं था, बिकॉज वो शापित था, इट वॉज कर्स्ड। अब अहिल्या के साथ जो भी हुआ वो शाप मिल गया, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इंद्रदेव जो थे उनके साथ एक अलग प्रॉब्लम हो गई। तो अब उसका सोल्यूशन क्या करेंगे? तदंतर इंद्र अंडकोश रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चरणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने ये देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। अब ब्रैकेट में इसका थोड़ा और बेटर एक्सप्लेनेशन दिया है, यदि मैं उनकी तपस्याओं में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते, अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। तो बेसिकली इंद्रदेव जो है उन्होंने महर्षि गौतम की तपस्या इसीलिए भंग करी थी क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हो जाते कि देवताओं से ही उनका राज्य छीन लेते। तो वो कहते हैं कि अब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसको वापस ठीक करने का इंतजाम भी आप लोग करिए। तो अब सारे देवता वगैरह जो है इंद्र की बात सुन के जो पितृ देवता होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दीजिए। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा किसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा, अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल देंगे। तो अग्नि जो है उनकी ये बात सुनकर पितृदेवों ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और देवताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। तो विश्वामित्र जो है उन्होंने पूरे आश्रम की कहानी सुनाई, इंद्रदेव की कहानी सुनाई, उनकी प्रॉब्लम, उसको ठीक कैसे किया गया, और फिर इसके बाद ये लोग उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो अहिल्या थी उनको ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें नहीं देख सकते थे, लेकिन जैसे ही श्री राम वहां प्रवेश करते हैं उस आश्रम में तो उनको वो दिखाई पड़ती है। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तक तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि रूप में अपनाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया और उसी समय पे देवताओं की दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। मतलब बेसिकली जो कुछ भी हुआ उसको काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद वहाँ महर्षि गौतम थे, वो वापस आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पुनः स्वीकार करके महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। अब ये आश्रम से बाहर निकल के मिथिला का जो पूरा किंगडम है वहाँ तो पहुँच चुके हैं, लेकिन जो उनका मेन जहाँ पर राजा जनक का कैसल है, फोर्ट है, वहाँ पर जा रहे हैं। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्र ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद श्री राम को वहां का जो पूरा एक काफी बड़ी पूजा, एक काफी बड़ा यज्ञ जो है वो दिखाई दिया, क्योंकि जो राजा जनक थे वो कोई बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के लिए बहुत सारे दूर दूर से बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण वगैरह हर कोई आए हुए थे। ये देखकर श्री राम काफ़ी खुश होते हैं। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हम आ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब एक कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर हम लोग भी रह सके। तो श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर जो विश्वामित्र हैं वो एकांत में एक कोने में अपना पूरा रहने का इंतजाम करते हैं। पानी वगैरह काफ़ी होता है उस चीज़ के आसपास। और अब उनके किंगडम में विश्वामित्र जैसे जो बड़े ऋषि हैं वो खुद आए हैं, तो ये समाचार ऑटोमेटिकली राजा जनक तक पहुँच जाता है। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। तो अब राजा जनक जो है वो विश्वामित्र के पास आते हैं, उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, उनका पूरा आदर सत्कार सम्मान वगैरह सब कुछ करते हैं और उनसे कहते हैं, ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा 12 दिन ही शेष रह गए हैं। 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन जरूर कीजिएगा। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ती है विश्वामित्र के आजू बाजू, वो
वो कहते हैं, देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं? ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी हैं। तो विश्वामित्र जी उनको बताते हैं, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैंने तुमको इतना पूरा एक्सप्लेनेशन जो है उनके चलने फिरने का तरीका, वो क्या वेपन्स कैरी कर रहे हैं और वो दोनों कैसे दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम खुद विजुअलाइज करो, राइट? पिछले वाले वीडियो से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम अपनी मेरे माइंड चल रही है। आई विल नेवर बी डूइंग इट। उसका रीज़न ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो सब रीडिंग, एक कहानी किताब पढ़ने की सबसे ब्यूटीफुल बात ये होती है कि वो कहानी तुम्हारी है। लाइक हाँ, उसमें शब्द किसी और के लिखे हुए हैं, लेकिन इट इज़ अप टू यू हाउ यू विजुअलाइज दैट। तो तुम खुद से शब्द सुनो जो इसमें लिखे हुए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, और तुम खुद इमेजिन करो। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन एवर डू। इसीलिए जस्ट इमेजिन, हैव फन, एंजॉय। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे को एक विजुअल इंटरप्रिटेशन इस पूरी चीज़ का हो जाना चाहिए, ठीक है? तो फिर विश्वामित्र जो है वो उनको सब कुछ बताते हैं कि ये दोनों जो है महाराज दशरथ के पुत्र हैं और कैसे करके ये मेरे साथ इतने समय से रह रहे हैं, और उन्होंने जो राक्षसों का वध किया वो सारी चीज़ बताते हैं। फिर विशालापुरी का दर्शन जो हुआ था उसको बताते हैं, और आखिरी में कहते हैं कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। अब ये सुनकर जो विश्वामित्र के साथ में आए थे महातपस्वी शतानंद जी, उनके शरीर में रोमांच आ गया। वह गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो गौतम, हम लोगों ने अभी उनकी कहानी सुनी, आई गेस उन्हीं की बात हो रही है। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम समझो कि जैसे महर्षि गौतम ने अपनी वाइफ को श्राप दिया, वो श्राप से इतने समय से कर्स्ड है, एंड उस श्राप को तोड़ने का सिर्फ यही तरीका था कि श्री राम उस आश्रम में पहुंचे। तो वो जैसे ही आए, जैसे ही उन्होंने श्री रामचंद्र का नाम सुना, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड। मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? तो ये सुनकर विश्वामित्र जो है वो उनको कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया है। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। और ये सुनकर जो महर्षि शतानंद है वो काफी खुश होते हैं, और वो श्री राम से कहते हैं कि आपका भला हो, आप विश्वामित्र जिनके साथ आए हैं वो बहुत बहुत गुणवान हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। और फिर वो विश्वामित्र जो है उनकी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो तुमको याद होगा तो हमने विश्वामित्र जो है उनकी थोड़ी बहुत कहानी पिछले पार्ट्स में कवर करी हुई है, और अब एक्चुअल हमें पता चलेगा कि जो विश्वामित्र हैं वो हैं कौन। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। ये सारी कहानी तुम्हें मालूम है, कुश जो थे, फिर कुशनाभ, ये सारी कहानी मैं तुमको पहले सुना चुका हूँ। कुशनाभ के पुत्र गादी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गादी के महातेजस्वी पुत्र महामुनि विश्वामित्र हैं। अभी अगर तुम कॉन्टेक्स्ट भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रिमाइंड कर देता हूँ। तो कुशनाभ जो है, इनकी कहानी कनेक्टेड थी वो जो 100 उनकी बेटियां थी, फिर जो वायु देव थे वो पूरा वाला सिनारियो था। फिर उसके बाद उनकी शादी कर दी गई थी। तो जब कुशनाभ जो है उन्होंने अकेला महसूस किया तो फिर उन्होंने फिर से तपस्या करी, और उसके बाद उनको गादी नाम के एक पुत्र हुए। गादी के पुत्र जो है वो विश्वामित्र। अब जो कुशनाभ थे राजा थे, उनके पुत्र गादी भी राजा थे। गादी के बाद जो विश्वामित्र आए वो भी राजा हुए। तो इन अ वे विश्वामित्र जो है वो ब्राह्मण ना होकर के क्षत्रिय थे। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में से क्रमश विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। तो विश्वामित्र जो है वो एक काफी बड़े राजा थे, उनकी काफी अच्छी आर्मी थी, और वो अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करते गए। और धीरे धीरे करके वो महर्षि वशिष्ठ जो थे
उनके आश्रम में आप पहुँचे और वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उनका जो आश्रम है उसका ऐसा बताया कि कई तरह के जानवर थे वहाँ पर, कई फूल और कई प्रकार के पेड़ पत्ते पौधे, एवरी इट वाज लाइक मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ बताया है, तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप में लगे रहते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। और मैं ये तुमको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आगे पता चलेगा। तो क्या हुआ कि विश्वामित्र वहां पहुंचे। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब क्या हुआ कि जब विश्वामित्र जो एक राजा थे वो वहां पहुंचे तो इनके बीच में काफ़ी सारी कन्वर्सेशन हुई, दोनों ने एक दूसरे का बहुत सम्मान किया। और राजा जो है वो अपनी आर्मी लेकर उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। तो वशिष्ठ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप रुकिए। उन्होंने उनके पास एक कामधेनु थी, कामधेनु को उन्होंने अपने पास बुलाया और उससे कहा, मैंने सेना सहित इन राजश्री का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब कुछ प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु आज मेरे कहने से इस अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही और घी की तो नहरें बह चली। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना लोगों के भली भांति तृप्त कर दिया। सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। अब जो विश्वामित्र हैं उनकी पूरी आर्मी ने बहुत अच्छे से खाना खाया। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर विश्वामित्र ने जाने से पहले महर्षि वशिष्ठ जो है उनसे एक बात कही। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकार राजा को होता है। इस बात को सुनकर जो वशिष्ठ हैं उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इस पर निर्भर है, तो मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। बेसिकली विश्वामित्र वांटेड दैट कामधेनु, और जो हमारे महर्षि वशिष्ठ हैं उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं दूंगा, चाहे तो मुझे कुछ भी कितना भी दो। यह गौ ही मेरा स्वरस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं ये शबला गौ आपको नहीं दे सकता। कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक, अब विश्वामित्र जो है उनको गुस्सा आने लगा, तो वो इस प्रकार बोले, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। इनके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4,000 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे। 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नए अवस्था की 1 करोड़ गौएं, परंतु ये शबला गौ मुझे दे दीजिए। ये सुनकर भी महर्षि वशिष्ठ जो है वो साफ मना कर देते हैं कि तुम कितना भी दो मैं नहीं दूंगा। फिर वो और इंसेंटिवाइज करते हैं, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या स्वर्ण लेना चाहें वह सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, किंतु ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। तो कहते हैं कि मैं फिर भी नहीं दूंगा, मैं चितकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। और जब विश्वामित्र को समझ में आया कि कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती, जब वशिष्ठ मुनि किसी भी तरह उस कामधेनु को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीटने लगे। वह गौ शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित विचार करने लगी, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग कर दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वो धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग कर रहे हैं। और ये रोते रोते वो उनसे बोली, ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है जो राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं? तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा, महर्षि वशिष्ठ ने, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण यह बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई ये अक्षौहिणी सेना है। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। अब वशिष्ठ जी के ये पूरी बात सुनकर वो जो कामधेनु थी उन्होंने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। और ये बात सुनकर जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने कहा,
इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो, मतलब एक आर्मी बनाने के लिए। उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसने हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा कर दिए। सब विश्वामित्र देखते ही देखते उनकी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। अब जब वो वाली आर्मी नष्ट हुई तो उस गौ ने देखा, उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। और ये देखकर वशिष्ठ जो है उन्होंने फिर से अपनी कामधेनु को आज्ञा दी, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तो फिर उस गौ ने हुंकार किया और उस हुंकार में से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। मतलब बेसिकली जो कामधेनु है उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उससे एक पूरी सेना क्रिएट होती जा रही है। उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना तत्काल ही संहार कर डाली। अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। तो मतलब पहले विश्वामित्र की आर्मी थी, उस पूरी चीज को खत्म किया वशिष्ठ और जो उनकी कामधेनु थी उन्होंने आर्मी को क्रिएट करके। नाउ ये सब होने के बाद जब विश्वामित्र पूरी तरह लूज कर रहे हैं बैटल को, तो उनके 100 जो पुत्र थे वो बैटल में जंप इन कर गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर अटैक करने की कोशिश करी तो उनको महर्षि वशिष्ठ ने अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। वी हैव सीन दिस बिफोर। महर्षि जो कपिल थे उन्होंने भी ये पूरा वो 60,000 पुत्र जो थे उनके साथ में किया था। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका सारा वेग शांत हो गया। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वह पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करने की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में महादेवी जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या आश्रय ले वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात भगवान शिव जो हैं उन्होंने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किस लिए तप करते हो, बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान करने के लिए आया। तो शिव जी के आने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी तुमको मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा, देवताओं, दानवों, महर्षि, गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। और शिव जी ने एवमस्तु कहा एंड जैसे ही विश्वामित्र को वो सारे अस्त्र मिले, महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। मतलब विश्वामित्र जो है उनको इतना ज्यादा वापस, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे, उनकी एक पूरी आर्मी थी और एट दैट मोमेंट ही लॉस्ट और इस वजह से उनका जो घमंड था वो खत्म हो गया था। लेकिन अब सिंस ही बिकेम सो पावरफुल अगेन, उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझ लिया। फिर तो वे विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वे सारा तपोवन दग्ध होने लगा। मतलब वो जो पूरा एक यूटोपिया था, जो उनका आश्रम था, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और मैंने तुमको इसीलिए डिस्क्राइब किया था कि वो कितना सुंदर है। अब विश्वामित्र वहां पर आते हैं और जो भी उनके पास वेपन्स है सारे अनलीश कर देते हैं एंड एवरीथिंग इज सेट ऑन फायर। पूरा सब तबाह होने लगता है। वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, वहां के पशु और पक्षी थे, सब भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वशिष्ठ जी का वह आश्रम सूना हो गया और ये सुनकर जो महर्षि वशिष्ठ थे उनको बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा विश्वामित्र से, अरे तूने चित्रकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। उन्होंने यमदंड के समान एक भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो मतलब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यार ठीक है, अभी तक तो जो भी था ठीक था, चला गए थे, अब वापस आ गए और सब चीज़ें खराब कर दी और अब उनको प्रॉपरली गुस्सा आ चुका है। तो उन्होंने अपने हाथ में उनके पास एक डंडा था, यम डंडा जैसा, एंड इट वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। उसको उन्होंने अपने हाथ में उठा के रखा, कहा फाइन, यू वांट अ वॉर, आई विल गिव यू अ वॉर। तो बस इस वाले को इतना ही रखते हैं। आई नो थोड़ा क्लिफ हैंगर पे खत्म कर रहा हूँ, बट इट इज़ गोइंग टू बी फन। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा तो ये मैं काफ़ी लंबा भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ये बैटल थोड़ी लंबी चलेगी इनकी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फन, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट।
आने वाला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी फाइट होगी उसमें, अच्छी खासी फाइट होगी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँगा, देखो मेरा जो पूरा इस चीज़ को लेके प्लान होता है वो ये है कि मैं ऐसे हाफ हार्टेड तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन दिस एज मच एज आई कैन। और तुम मेरा अगर स्केड्यूल देखोगे पिछले कुछ टाइम पे, तो मतलब कॉमिक वर्स, मोहित वर्स, फ्लिक वर्स पे लगातार वीडियोस जा रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी कभी तो एक चैनल पे 2-2 वीडियोस गए, ठीक है। तो इट टेक्स अ लॉट, और मतलब मेरे पास भी तुम्हारी तरह 24 घंटे ही होते हैं दिन में। तो मैं ये पूरी रामायण जो मैं पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बिल्कुल, इसमें मैं अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना चाहता। बिकॉज आई नो द मोमेंट आई लूज़ इंटरेस्ट, मैं तुमको आधे मन से कहानी बताऊंगा एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फन। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तब कवर करूँ जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन हो, और मैं तुम्हें उसी इंटरेस्ट से बताऊँ जिस इंटरेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट प्लेस। तो हमें बहुत सारी कहानी कवर करनी है। वी आर एट लाइक 130 पेजेस हमने कवर करे हैं, और हमें 1100 पेज से ऊपर जाना है। सो काफ़ी सारी कहानी है, बहुत सारे पार्ट्स होंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी वेरी ऑर्गेनिक, वेरी इंटरेस्टिंग इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। मतलब तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट लूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे इंटरेस्ट लूज़ नहीं करना है। मैं खुद अगर बताऊँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है, तो मैं अयोध्या कांड मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा आगे तक पढ़ लिया है। मतलब थोड़ा आगे तक से मेरा मतलब है कि जितना मैंने तुमको सुनाया है, आई थिंक उससे 50-60 पेज और मैंने पढ़े हुए। एंड मैं पिछले कुछ टाइम से ये पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो इसका मैं सोचता हूँ कि वीकली एक वीडियो पकड़ के चलेंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि रामायण मूवी आने से पहले, उसका पार्ट 1 आने से पहले हम ये पूरी कहानी जो है इसको कंप्लीट करें। ऑल्दो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि हम उतना पार्ट कवर कर लें जितना हमको मूवी में देखने को मिलेगा, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं। और आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे, तभी तुम्हें भी कहानी में मज़ा आएगा, ठीक है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन कि मतलब मैं इतना स्लो वीडियोज़ क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। आज रामायण का 5th पार्ट देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि जो सारा सीरियल है वो मेरी आंखों के सामने वैसे ही चल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, इंद्रदेव की बात करें और जो अहलिया जो हैं उनकी बात करें, तो वो स्टोरी जो है वो रामायण में दर्शाई ज़रूर गई है, बट उसमें ये चीज़, ये इम्प्रेशन नहीं दिया गया कि जो अहलिया थी उनको आइडिया था इस चीज़ के बारे में। ऑल्दो हम लोगों को ये चीज़ काफ़ी टाइम से समझ आ गई कि इंद्रदेव जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो क्यों की जाती हैं, ताकि जो कोई महर्षि जो है वो उस पोजीशन पर ना आ जाए जहाँ पर बाकी देव देवता हैं। तो बेसिकली एक पावर गेम जो है वो आपको देखने को मिलती है। अच्छा भाई, पढ़ने का जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे अभी इसमें भी जिक्र किया गया कि उन्होंने अगर अपनी पत्नी को जो है वो श्राप दिया था, तो उन्होंने इंद्रदेव जो है उन्हें भी जो है वो श्राप दिया था, और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नई थी। और उन्हें वाकई जो श्राप मिला था वो काफ़ी देखा जाए तो पुरुष के लिहाज से काफ़ी बुरा श्राप था। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे जिस तरीके से महर्षि जो राजा जनक नहीं, राजा जनक जो विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र थे, उनकी जो स्टोरी सुनाई गई वो भी अभी मतलब जहाँ तक हम लोगों ने सीरियल देखा, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके, तो उनके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर जो है वो सुन रहे हैं, उनके बारे में जो है आप सीरियल में जो है वो नहीं देख पा रहे, या शायद जो है वो उस तरह प्रेजेंट नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ये चीज़ देखी है कि रामायण में हर करेक्टर की पीछे इतनी डिटेलिंग है कि आप सीरियल में नहीं दिखा सकते उसको, या एक ही मूवी में आप नहीं दिखा सकते। उसके लिए पता नहीं कितनी मूवीज चाहिए होंगी, क्योंकि हर जो एक रोल आता है हाँ, उसकी अपनी एक पीछे से इसका एक कॉन्टेक्स्ट और उसकी कहानी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये पूरा एक पैटर्न। हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम में। सब्सक्राइब करना।